आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं सप्ताह 10 आवधिक आकलन ट्रेकर हिंदी 2024-25 कक्षा 4 हिंदी। ट्रेकर की शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं भाषा भारती कक्षा 4 और इसमें जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं निःशुल्क वितरण सन 2024-25। इसी बुक में हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारे जो पार्ट स्टार्ट होते हैं पार्ट 1 उससे एक पेज पहले यहाँ पर दिया गया है सीखने के प्रतिफल। तो हमें याद रखना है कि सीखने के प्रतिफल हमारे H 401 से स्टार्ट होंगे और यह हमारे चलेंगे 418 तक। तो हम आवधिक आकलन जितने भी करने वाले हैं, आवधिक आकलन 10, आवधिक आकलन 20 और आवधिक आकलन 30, तो हमें यह याद है कि इन सीखने के प्रतिफल H 401 से लगाकर H 418 के बीच में ही आकलन के अंतर्गत हमें पूछा जाएगा। जैसा कि हम आवधिक आकलन 10 में देखते हैं H 403 से स्टार्ट है, यहाँ मिक्स करते हुए इनको अलग अलग तरीके से 418 लास्ट तक पूछा गया है, जिसमें 2 कौशल है, मौखिक कौशल और लिखित कौशल। तो हमें सबसे पहले तो सीखने के प्रतिफल वाली बात यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके बाद आता है आवधिक आकलन में जो 6 दिन होते हैं उनका प्रवाह कैसा होगा। तो यहाँ पर दिया गया है सप्ताह 10-20-3 में जो पहले 2 दिवस है यहाँ पर आवधिक आकलन होगा, लिखित आकलन भी और मौखिक आकलन। उसके बाद जो शेष 4 दिवस बचेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, उसमें पुनर्बलन सप्ताह होगा। शिक्षक स्वयं की कार्य योजना से यहाँ पर तैयारी करेंगे। इसके साथ ही हम आगे देख सकते हैं कि सप्ताह 10 आवधिक आकलन में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो हमें याद रखना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन बिंदुओं का हम ध्यान रखें और महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं उन महत्वपूर्ण निर्देश को भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि 6 दिवस में इन बिंदुओं के आधार पर ही हमें आकलन करना है। इसके बाद आकलन पूर्ण होने के बाद जब हम ट्रैकर को अपडेट करेंगे तो वहाँ पर हमारे सामने कुछ बिंदु आएंगे कि यहाँ पर जो हमें टिक लगाना है वह हम किस आधार पर लगाएं। तो यहाँ पर दिया गया है किस प्रश्न का न्यूनतम 80% सही हो तो उसे उत्तर को सही माना जाए। इस प्रकार ये सब एलोस के आधार पर होगा और प्रश्नों की संख्या के आधार पर होगा। जिस प्रकार यहाँ एलोस में दिए गए प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो सकती है, तो उनके आधार पर नहीं पढ़ सकता, सहयोग से पढ़ सकता और स्वयं पढ़ सकता पर टिक हमें लगाने हैं। और यह हमें देखने को मिलेंगे ट्रेकर में यहाँ पर। जैसे H 403 वाले एलोस में यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं, इसी प्रकार अगले में 7, 1, 1, 5, 4, 1, 1, 3, 1, 1 और 6 और 2 और 1 और 3, इस प्रकार यहाँ प्रश्नों की टोटल संख्या दी गई है। तो इनमें जो डिब्बे दिए गए हैं नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता और स्वयं से कर पाता, पर हमें किस पर राइट लगाना उसके लिए हमारी यह टेबल सहायता करेगी। तो हमें इस टेबल को जरूर याद रखना है। अब ट्रैकर को पूर्ति करने से पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ट्रैकर में क्या क्या गलतियां हैं, उनका अवश्य हम सुधार कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला कॉलम है H 403, यहाँ पर लिखा हुआ है 2.1, इसके बाद H 403 यहाँ पर लिखा हुआ है 2.2 और H 408 यहाँ पर लिखा हुआ है 2.3, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों क्वेश्चन हमें यहाँ पर स्पेशल H 416 में दिए गए हैं, 2.1, 2.2 और 2.3। तो हम इन तीनों को गोला लगा दें और यहाँ पर इनको क्रॉस कर दें कि इन प्रश्नों को इसमें नहीं गिना जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद अगला सुधार हमें करना है कि यहाँ पर इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं लेकिन यह प्रश्न केवल एक ही लिया गया और वह रहेगा 5.3। बाकी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये यदि हम इस सीखने के प्रतिफल को ध्यान से देखेंगे तो इन प्रश्नों की सहायता से ही ये सीखने का प्रतिफल बना हुआ है, यानी कि बच्चे में अगर इतना ज्ञान है तो वह इस प्रश्न को सोल्व कर सकता है और ये रहेगा हमारा 5.3 वाला प्रश्न। तो ये सुधार हम जरूर ट्रैकर में कर ले। इसके बाद बारी आती है H 403 को सोल्व करने की। तो यहाँ पर हम
चूंकि इसके पीछे 1 2 3 से गिनती दी गई है तो सरल क्रमांक 1 2 3 रहेंगे। बच्चे का नाम, पिता का नाम लिखने के बाद में यहाँ पर दिया गया है 1.1। तो पहला ही क्वेश्चन, तो हमारी जो बच्चों की हिंदी की अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 की जो दी गई है उसको यदि हम देखते हैं पेज नंबर 156 पर, तो यहाँ पर अवधि का आकलन स्टार्ट है और यहाँ पर जो पहला प्रश्न वह रहेगा 1.1। इसका यदि उत्तर सही देते हैं तो हमें यहाँ पर इसी को देखकर तीनों में टिक नहीं लगाना है, यहाँ पर हमें 3.1 को भी देखना है। तो 3.1 वाला प्रश्न हमें यह मिलेगा, श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर किसे ले गया था, उसका आंसर भी देखना है। इसके बाद में 4.4, तो अगले पेज नंबर 158 पर हमें मिलेगा 4.4, प्रार्थना कविता में कवि किन किन को अपना सगा मानना चाहता है, यह वाला प्रश्न। इसके बाद 5.1 और 5.2, ये दोनों प्रश्न अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए कौन कौन से घरेलू उपाय किए जाते हैं ये, और 5.2 में दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। इस प्रकार यहाँ पीछे हम देख भी सकते हैं कि एच 403 ये यहाँ की कोडिंग यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार यदि हम 4.4 को भी देखेंगे तो यहाँ पर हमें पीछे लिखा मिलेगा एच 403, बाकी दूसरे प्रश्न में ये अलग दिख रहा है। तो इस प्रकार जो भी एच 403 वाले सीखने के प्रतिफल के प्रश्न उनको सब एक जगह लिया गया है और उन प्रश्नों के आधार पर जो तालिका हमने देखी थी, टोटल प्रश्न होते हैं 5, उसके अनुसार बच्चों ने जो हमारी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं वह हमें यहाँ पर टिक करना है। अब नहीं कर पाता, यदि पांचों प्रश्न नहीं करते हैं तो यहाँ पर, सहयोग से कर पाता है तो यहाँ पर, और स्वयं कर पाता है तो यहाँ पर टिक हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए पांचों प्रश्न सही हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर सहयोग से कर पाता पर हम टिक कर देंगे। अगला देखेंगे एस 406 प्रश्न है 1.2, तो 1.2 यहाँ पर मिलेगा और 406 इसका कोड इसके जस्ट सामने में लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद 3.2, तो 3.2 दयावती खुश क्यों हुई थी। अगला रहेगा 3.3, 3.4, 3.3 वल्लभ ने चोट लगने के बाद क्या किया। 3.4 एस 406 भी देख सकते हैं, फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। इसके बाद हमें मिलेगा 4.1, 2 और 3। 4.1 हमें बाधाओं का सामना कैसे करना चाहिए, पीछे यहाँ पर एस 406 लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है 4.2 राखी के त्योहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं। अगला है कबूतर जाल को कटवाने हेतु चूहे के अलावा और किसके पास जा सकते थे। तीनों में हम कोडिंग देख सकते हैं, एच 406 लिखा हुआ है। तो एच 406 के अनुसार इन प्रश्नों का हमें यहाँ पर आकलन करना है। यदि यहाँ पर आपके हिसाब से सहयोग से आता है तो फिर हम यहाँ टिक लगाएंगे। अगला रहेगा एस 408, इसमें 1.3 एक ही प्रश्न दिया गया है। तो एक दूसरे से गले मिलना व्यक्त करता है, उसमें यदि बच्चे सही आंसर देते हैं तो फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि स्वयं से करता और यहाँ पर स्वयं से करता पर राइट। अगला एच 410 सी प्रश्न क्रमांक 5.4 अकेला ही प्रश्न दिया गया है। तो ये रहेगा आप अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या करेंगे। एच 410 पेज नंबर 159। यदि ये भी यहाँ पर सही होता है तो यहाँ पर राइट लगा देंगे हम, स्वयं से करता है। इसके बाद आएगा एच 412, इसमें 1 2 3 4 टोटल प्रश्न रहेंगे 5। तो पहला प्रश्न रहेगा 1.5 1.5 पिचकारियां शब्द का एक वचन होगा। अगला इसमें दिया गया है 2.4 और 2.5। तो यहाँ पर दोनों प्रश्न हैं। घोड़ा तेज दौड़ता वाक्य में विशेषण है और जन्म समय शब्द का विलोम शब्द होगा। 2.4 और 2.5। इसके बाद आएगा 3.6 दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर लिखिए। पहला है यहाँ पर गुलाब जामुन दादा, पहला गुलाब जामुन दादी को मिला, इसका लिंग बदलकर हमें यहाँ लिखना था। और दूसरा है सेठ ने पैसे दिए। इसके बाद आएगा 4.5। 4.5 यहाँ पर दिया गया है वाक्यों में रेखांकित शब्द को के विलोम शब्द लिखकर पुनः वाक्य बनाकर लिखिए एच 412। तो यहाँ पर
यदि बच्चे इस प्रकार सही वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पर स्वयं से कर पाते हैं, यदि वो नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर नहीं कर पाता पे भी हम राइट लगा सकते हैं। अगला है 413 प्रश्न क्रमांक 1.4 1.4 यहाँ दिया है बेर भाव का आशय है। इसका सही उत्तर देते हैं तो यहाँ पर स्वयं से कर पाता पर राइट लगाएंगे। इसके बाद अगला आता है एच 413 बी। यहाँ पर दिया है 4.6, एक ही प्रश्न दिया गया है तो 4.6 हम देखते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। 3 शब्द यहाँ पर दिए गए थे और तीनों शब्दों से हम जो भी बच्चे यहाँ पर वाक्य बनाते हैं वो हमें देखना है और उसके आधार पर ही यहाँ पर सही और गलत का निर्णय लेना है। यदि सहयोग से बनाते हैं सहयोग पर राइट करेंगे। इसके बाद आएगा एच 416 2.1 2.2 2.3। तीनों एच 416 में दिए गए हैं तो तीनों हम यहाँ देखेंगे 2.1 2.2 और 2.3 तीनों यहाँ पर दिए गए हैं। यदि तीनों सही रहते हैं तो फिर यहाँ बच्चे स्वयं से भी कर पाते हैं तो फिर स्वयं से कर पाता पर राइट लगाएंगे। अगला एच 417 प्रश्न नंबर 3.5। ओह यह तो बहुत बुरा हुआ, इस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर लिखिए एच 417। यदि ये वाक्य सही करते हैं और विराम चिन्ह सही लगाते हैं तो सही, सहयोग से यदि करते हैं तो सहयोग वाले पर राइट हम लगाएंगे यहाँ पर। अगला रहेगा 418, इसमें रहेगा 5.3 वाला प्रश्न। तो 5.3 यहाँ पर खुले छोर का एक प्रश्न है, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों, लिखिए। यहाँ पर बच्चे स्वयं से जो भी उनकी इच्छा है, जो भी वो बनना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे और ये पसंद नापसंद यदि वो सही लिखते हैं, स्वयं से ही लिखते हैं तो फिर यहाँ पर हम स्वयं से कर पाता पर लिखें राइट टिक करेंगे। यदि सहयोग से करते हैं तो सहयोग पर यहाँ पर टिक करेंगे। इस प्रकार लेखन कौशल का कॉलम 418 पे समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा कॉलम चलेगा जिसमें रहेगा मौखिक कौशल। मौखिक कौशल के एच 407 में यहाँ पर कुल टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 और 2.2 दिया गया है। तो सारे प्रश्न पेज नंबर 160 पर दिए गए हैं। मौखिक 1.1 से लाके 1.5 तक सारे प्रश्न यहाँ मौखिक पूछने हैं। उसके बाद में यहाँ पर 2.2 वाला प्रश्न भी यहाँ पर दिया गया है कि पढ़े गए अंश के प्रश्नों को उत्तर पूछे, कोई 2 प्रश्न उसमें से हमें यहाँ पर पूछना और सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। सीखने का प्रतिफल क्रमांक 408, यहाँ पर 2 प्रश्न है 3.1 और 3.2 जो कि पेज नंबर 161 पर सबसे टॉप पे ऊपर 3.1 और 3.2 दिए गए हैं। दोनों का बच्चे जिस प्रकार उत्तर बताते हैं वह हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगला दिया गया है 409 और इसमें दिया गया है एक प्रश्न 2.1। तो यहाँ पर 2.1 वाला प्रश्न दिया गया है। एलोस भी यहाँ लिखा हुआ है 409 यहाँ गया है। पाठ्यांश को पढ़वा प्रति मिनट शब्द संख्या के आधार पर दिए गए विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। पाठ्यांश यहाँ पर ये दिया गया है, इसको पढ़वाना और यहाँ पर कितने शब्द प्रति मिनट पढ़ते हैं उस पर यहाँ राइट लगाना और उसी के अनुसार यहाँ पर भी राइट टिक लगाया जाएगा। लास्ट में दिया गया है एच 410, यहाँ पर 3 प्रश्न है 4.1 4.2 और 5। तो यहाँ पर दिया है 4.1 4.2, इन दोनों का एलो से 410 और एक और एलो से 410, यहाँ पर प्रश्न रहेगा 5। ये प्रश्न भी हम बच्चों से पूछेंगे और यदि बच्चे यहाँ पर इनका सही आंसर देते हैं तो उसी अनुसार यहाँ पर राइट टिक हमें लगाना है। इस प्रकार हिंदी के आवधिक आकलन ट्रेकर को हम बहुत ही आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सप्ताह 10 आवधिक आकलन ट्रेकर गणित 2024-25 कक्षा रहेगी हमारी 4। हमने पिछली वीडियो में यह देखा था कि इस ट्रेकर को भरते समय यहाँ पर संख्याएं और यहाँ पर राइट का निशान भी लगाया था। तो यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है यह हम सीख लेते हैं। क्योंकि यह ट्रेकर जो हमें दिया गया है यह ट्रेकर बदलाव होने से पूर्व ही छप गया था और बदलाव के बाद हमारे सामने
अंकुर शिक्षक संदर्शिका कक्षा 3 और 4 की नई बनकर आई है और इसके अंदर पेज नंबर 326 पर जो आवधिक आकलन दिया गया है 10 कक्षा 4 के लिए, उसमें यहाँ पर जो बॉक्स हैं वो पूरे हैं, इसमें डबल बॉक्स नहीं दिए गए हैं। लेकिन यदि हम इसी में पुराने ट्रैकर की यदि बात करें तो यहाँ पर एक संख्या वाले कॉलम के लिए जिसमें एक अवधारणा दी गई है उसके यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं। लेकिन यही चीज यहाँ पर संख्या वाले कॉलम में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरा कॉलम 1 दिया गया है। इससे साफ स्पष्ट है कि यह हमारे नए आवधिक आकलन शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं और हमें इनका ही उपयोग करना था। तो पुराने पत्रक में जो कॉलम डबल डबल दिए गए हैं और जो हमने नंबर के सामने राइट और गलत के चिन्ह लगाए थे उनको हम सुधार करके और शिक्षक संदर्शिका में जिस प्रकार का टेकर दिया गया है वहां पर अवधारणाओं के सामने केवल एक ही डिब्बा है और उसी डिब्बे में हमें नंबर देने हैं, तो हम सुधार करके कुछ इस प्रकार आवधिक आकलन की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।